हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार मेरे भाई। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई मेरे भाई सभी साथी बिल्कुल लगे होंगे। आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारी क्लास चल रही है वो चल रही किस पे? उपसर्ग पे। उपसर्ग पे 2 वीडियो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी जो तीसरी वीडियो होगी, इस तीसरी वीडियो में हम पूरी तरीके से आज उपसर्ग को समाप्त कर देंगे। इसके बाद जो अगली क्लास आएगी आपको चौथी वीडियो जो मिलेगी वो किस पे होगी? प्रत्यय पे होगी और अपने आप में प्रत्यय पहली वीडियो होगी। तो मेरे भाई एक बार सभी भाई जो भी आ चुके हैं बिल्कुल सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के पास, एक बार जरूर शेयर करेंगे। और उसके बाद जो भी भाई पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो शेयर करने के साथ साथ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा लेंगे। आज हम देखेंगे सबसे पहला इसमें क्या होगा। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे उपसर्ग टॉपिक में हिंदी के उपसर्ग। आप लोगों ने देखा भैया कि जो उपसर्ग था, हम लोगों ने सबसे पहले संस्कृत के उपसर्गों की संख्या देखी। तो आपने देखा उपसर्ग जो होते हैं वो सबसे पहले किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और वो उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं। जब भी किसी शब्द के आगे लगते हैं तो उसके अर्थ को भी क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी थी। तो आप देख चुके हैं संस्कृत के उपसर्ग। अगर हम आपसे बात करेंगे तो संस्कृत के उपसर्ग कितने थे, तो बोलोगे सर संस्कृत के जो उपसर्ग थे वो थे 22। उस 22 उपसर्ग को तो हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन इस संस्कृत के उपसर्ग के बाद एक नया उपसर्ग बनेगा। कौन सा? हिंदी का उपसर्ग। कौन बनेगा भैया? हिंदी के उपसर्ग बनेंगे। और जो हिंदी के उपसर्ग होंगे, ध्यान देना, ये तो लिखते ना 22 लिख दो, 19 लिख दो, 20 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपको पता है कि जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं और उन्हीं संस्कृत के उपसर्गों से ही हिंदी के उपसर्ग बनाए जाते हैं। तो याद रखना मुख्य क्या आपके लिए? संस्कृत का उपसर्ग। अगर आप संस्कृत के उपसर्ग को तैयार कर लिए तो हिंदी के उपसर्ग आपको 100% तैयार हो जाएंगे। और हिंदी के मैं बहुत ज़्यादा उपसर्गों को नहीं कराऊंगा, मैं अभी आपके सामने बस 10 उपसर्ग को कराऊंगा। बाकी आप अन्य चीज़ों को कंप्लीट कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनेंगे, इससे सभी सवाल मैं आपको उपसर्ग के करवा दूंगा, तो वहाँ आप देख पाएंगे। और ये भी जानते हो भैया कि जो उपसर्ग टॉपिक होती है बहुत सिंपल टॉपिक होती है। अगर नहीं भी आप पढ़ते हो सही ढंग से, या कहा जाए पूरी तरीके से नहीं कंप्लीट करते हैं, इसका 2 4 5 सेट मार लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो चीज़ें आराम से तैयार हो जाती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर अपने पास अभी टाइम है तो हम इस पे 1 2 क्लास पे टाइम दे सकते हैं, 1 2 घंटे इस पे खर्च कर सकते हैं। और आपको पता है ये एक नंबर 100% आने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भैया इसमें से नंबर नहीं आएगा। इसमें नंबर आएगा, 1 2 प्रश्न जरूर आता है। तो उपसर्ग से देखते हैं कि जैसे आज हम पढ़ेंगे कौन सा उपसर्ग? हिंदी का उपसर्ग। आप अपनी हेडिंग बनाएंगे कॉपी में हिंदी के उपसर्ग। और हिंदी के उपसर्ग में सबसे पहला उपसर्ग आप लिखेंगे, सबसे पहला मेरे भाई उपसर्ग लिखेंगे, या फिर लिख सकते हो आप हिंदी के उपसर्गों को तद्भव के उपसर्ग भी कहते हैं। क्योंकि आपको पता है जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वो तत्सम होते हैं, या संस्कृत के शब्द तत्सम होते हैं, जबकि जो हिंदी के शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं। या संस्कृत से बदले हुआ रूप, या संस्कृत का बदला हुआ रूप जो हिंदी लेता है, हिंदी रूप लेता है, उस हिंदी शब्द को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो हिंदी के उपसर्गों को हम तद्भव उपसर्ग भी कह सकते हैं। हिंदी के उपसर्गों को, हिंदी के उपसर्गों को, उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग कहते हो, तद्भव उपसर्ग कहते हैं, है ना भैया? तद्भव उपसर्ग कहते हैं। या आप जानते हो भैया ये जो है ये तद्भव शब्द बनाएंगे। अगर जो भी हिंदी के उपसर्ग होते हैं वो क्या करते हैं? तद्भव शब्द बनाते हैं। जैसे अगर हम पहला उपसर्ग आपके सामने लिखें तो चल, जैसे एक पहला उपसर्ग ही लिखते हो आ उपसर्ग। और इसका अर्थ क्या होता है? पहले एक चीज देखो ध्यान से, किसी भी शब्द के आगे आ लग जाए, किसी भी शब्द के आगे आ लग जाता है तो वो निरर्थक देता है। जैसे आप लिखते हो ना सत्य, सत्य से सत्यता की जांच होती है, लेकिन इस सत्य के आगे, सॉरी, ये जो सत्य लिखे हो आप, अगर इस सत्य के आगे मेरे भाई आ लगा दिए, जैसे ये देखो सत्य लिखा हमने और इस सत्य के आगे क्या लिया जाए? आ लगा दिया जाए, तो ये बन जाएगा। देखो ये सत्यता की बात कर रही है ना? ये सत्यता की, लेकिन यहाँ आ उपसर्ग लग जाने की वजह से ये देखो झूठ नकारा जा रहा है। इसका मतलब अगर आ की बात करेंगे, आ का अर्थ क्या होगा? तो बोलेंगे सर इस आ का अर्थ होता निषेध या अभाव। इसका क्या अर्थ होता भाई? निषेध होता है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। या फिर आप क्या बोल सकते हो? या फिर बोल सकते अभाव। बात समझना, निषेध बोलोगे या फिर क्या कह सकते हो? अभाव कह सकते हो। तो आप सभी भाई एक एक वर्ड जरूर बनाइएगा, क्या क्या बन पाएगा। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं अचल, अचेत, लिख लो। एक वर्ड लिखते हैं इससे
आ से अचल हो जाएगा। एक वर्ड लिखा हमने अचल, और एक लिख दिया अचेत, है ना, चेतना की बात करेगा अचेत हो जाएगा। ठीक है, और भी एक आख शब्द लिखो भैया, असत्य, सत्य की लिखो, असत्य लिख दिए हैं। और भी वर्ड लिखो आप, अगर हम और भी वर्ड लिखते हैं भैया, अमिल लिख दो, अलग लिख दो, अलग, देखो अमित, ये लिख लो। ऐसे बहुत से वर्डों को आप बिल्कुल लिख सकते हो मेरे भाई। और भी वर्ड बिल्कुल आप लिखेंगे, अथाह लिख लो, अचेत लिख लो, अचूक लिख लेंगे, अचूक लिख लो, अथाह हो जाएगा। अमिट ये लिख सकते हैं, अमित, अमिट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो रहने दो, इसको मत लिखो भैया। ठीक है ना, ये इतने ही शब्दों को आप लिखो और इसको देखो आप ध्यान से, ये लो, क्लियर ना। अचल, अचेत, असत्य, अलग, और इसमें क्या हो जाएगा अथा, देखो अथा में यह आ लग गया, इस अचूक में का है याद रखना, ये क्या भैया आ लग गया है, अलग में आ लगा हुआ है। और ऐसे हम असत्य की बात करेंगे, असत्य में भी आ लगा हुआ है, अचेत में आ लगा हुआ है देखो, और यहाँ पे अचल में भी क्या लगा हुआ, आ लगा हुआ है। इस तरीके से ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरीके से आपके पास कुछ ऐसे शब्द बन जाएंगे। जैसे और लिखना, हम लिख सकते हैं अन्न, एक अगला उपसर्ग लिखेंगे इसका अन्न, ये जिसका पहला उपसर्ग आ रहा, इसका दूसरा उपसर्ग अन्न है। अन्न का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना भैया, अन्न का अर्थ ही होता है क्या, नहीं। अन्न का अर्थ क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, या अन्न के अर्थ में आप लिख सकते हो बिना। ठीक है, जैसे हम कुछ वर्डों को लिखते हैं, पहला एक वर्ड लिखते हैं भैया अन्न कहा, कहा तो ठीक है, अन्न कहा नहीं, मतलब इसका नकारात्मक कहा नहीं वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अन्न कहा। देखो अगला लिख लो भैया अन्न खाया, अन्न खाया लिख सकते हैं हम। और भी अगला लिखना चाहते हो हम लिख सकते हैं अनगढ़, देखो अनगढ़, आप जानते हो भैया अनपढ़ लिख लो, जो पढ़ा लिखा ना हो, क्या लिखेंगे अनपढ़ लिख लेंगे हम, अनपढ़, क्या लिखेंगे भैया अनपढ़ लिख लेंगे। देखो ध्यान से, अनमेल लिख लो, क्या अनमेल, मेल नहीं खा रहा हो जो, वो अनमेल वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या क्या बना हुआ है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे कहा, कहा में क्या लगा अन उपसर्ग लगा हुआ है। अन्न खाया, देखो खाना, खाए में, खाया में क्या लगा अन लग गया। गढ़ में सर अनगढ़ हो जाएगा, पढ़ में अनपढ़ हो जाएगा, और मेल में अनमेल हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ उपसर्ग आपके सामने दिख रहे हैं कि जो भैया एक तो आ उपसर्ग हो गया, दूसरा अन उपसर्ग हो गया। और तीसरे उपसर्ग की अगर हम बात करेंगे तो तीसरा उपसर्ग आप लिखेंगे उन। तीसरा उपसर्ग क्या लिखोगे भैया, लिखना तीसरा उपसर्ग होगा उन हो जाएगा, क्या लिखेंगे उन लिख लेंगे। और उन का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल लिखेंगे कि जो उन का अर्थ होता है कम होता है या फिर एक कम होता है। यहां देखो जैसे 29 लिखते हो ना, कम होता है, या फिर लिख सकते हो एक कम होता है, एक कम होता है, चाहे कम लिख लो चाहे आप एक कम लिख लो। जैसे 19, 19 माने 20 से एक कम, 20 से एक कम 19। जैसे 29 लिख दिए तो 29 में तो 30 से एक कम, यही लिखते ना भाई। जैसे हम लिख दिए भैया 29, देखो 29। अब ये जो 29 वर्ड लिखे हो, तो इस 29 में क्या है, ये तो अपने आप में 30 है, और 30 के आगे क्या उपसर्ग लगा हुआ, उन लगा हुआ है। और उनका अर्थ क्या बोलेंगे, जो उनका अर्थ होता है ये होता है एक कम, क्या होता है एक कम। और इसका अर्थ एक कम है, तो इसका मतलब 30 जो था, अगर 30 से एक कम करेंगे तो वर्ड क्या है, बोलोगे 29 आएगा। बात समझ पाए होंगे ना। इसी वजह से उनका अर्थ ही होता है एक कम, और जब भी उन आए आगे तो आप तुरंत समझेंगे भैया वहां एक कम की बात की जा रही है। तो यहाँ बिल्कुल लिख सकते हो आप 29 लिख सकते हो, 39 लिख सकते हो, 59 लिख सकते हो, 69 लिख सकते हो। देखते ना भैया ये सब कौन से हो जाएंगे, बोलेंगे सब के सब सर ये हिंदी के उपसर्ग होते हैं, और उन का मतलब ही होता है एक कम होता है। इस तरीके से हम उपसर्गों को बना लेंगे। जैसे अगर यहाँ से कुछ वर्ड हम लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हो, उनसे लिख लो 49 लिख देते हैं, लिख लो भैया 49 लिख लो, 49 लिख लेंगे। 29 लिख देते हैं, 29 लिख देते हैं। 59 लिख देते हैं,
59 लिख लेते हैं, ऐसे 39 लिख लेते हैं। देखो ऐसे और भी आप शब्दों को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, ये आप बिल्कुल सभी लिख पाओगे। तो सबके आगे कौन सा उपसर्ग दिख रहा है, तो इस 49 शब्द में उन उपसर्ग है, 29 शब्द में उन उपसर्ग है, 59 शब्द में देखो 59 शब्द में भी उन उपसर्ग है, और 39 शब्द में भी कौन सा उपसर्ग है, उन उपसर्ग है। देखो ये चीज यहाँ तक आप बिल्कुल मेरे भाई सभी क्लियर कर ले जाओगे। देखो एक बार आप बताना यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आ उपसर्ग आ अन उन, अगला उपसर्ग लिखेंगे अध, है ना। अगला उपसर्ग लिखेंगे आप अध लिखिएगा, अगला उपसर्ग होगा अध। अध का अर्थ क्या होता है, अगला उपसर्ग लिखेंगे अध उपसर्ग, अगला उपसर्ग लिखेंगे आप अध उपसर्ग। अध उपसर्ग। और इस अध उपसर्ग का अर्थ क्या है, बोलेंगे अध उपसर्ग का अर्थ जो होता है वो आधा होता है। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है मेरे भाई, इसका अर्थ है आधा, इसका अर्थ है आधा। जैसे आप सुनते हो ना अध पका, अध पका, एक हमने लिखा यहाँ पे आ से, अ ध से पका वर्ड लगा दो, ये क्या बन जाएगा, तो बोलोगे सर ये बन जाएगा अध पका। क्या बन जाएगा, अध पका बन जाएगा। ये लो अध पका। ऐसे हम अगला सेंटेंस अध खिला लिख सकते हो, क्या लिखोगे, अध खिला, अध खिला लिख सकते हैं भाई। और भी शब्दों को लिख सकते हो, अध पका, अध खिला, अध मरा लिख लो, क्या लिखेंगे, अध मरा लिख लेंगे। आगे लिखो अध खुला लिख लो, अध खुला माने आधा खुला हुआ, अध मरा माने आधा मरा हुआ है, अध खिला आधा खिला हुआ है, खिला माने खिलने, जैसे फूल खिलता है ना तो उसको आधा खिला हुआ है। अध पका कोई चीज पक रहा था, भोजन पक रहा था, तो वो जो पकवान है, जो भोजन है वो आधा ही पका है। ऐसे शब्दों को लिख सकते हो, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। बोलो और भी शब्दों को आप मेरे भाई बना सकते हो। तो इससे क्या होगा, अध से आधा का अर्थ निकलेगा। अगला उपसर्ग लिखेंगे आप औ, अगला उपसर्ग लिखेंगे औ, औ उपसर्ग, औ उपसर्ग। इस अ उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, सबसे पहला काम आपको बताना है कि भैया अ उपसर्ग का अर्थ क्या है। तो बोलेंगे अ उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो हीन होता है। क्या होता है, हीन होता है या फिर निषेध होता है। हीन होता है या मेरे भाई क्या होता है, निषेध होता है। ध्यान से देखो, अगर हम इससे बोलेंगे, इससे कुछ अर्थ बनाओ, तो सर अ प्लस गुण लिख सकते हो, अ प्लस गुण क्या बन जाएगा, बोलेंगे भैया अ प्लस गुण से हम बनाएंगे अवगुण, अ प्लस गुण से बनाएंगे क्या, अवगुण बनाएंगे। देखो है ना। अगला लिखेंगे अ प्लस घट, यहाँ अगला लिख सकते हो आप अ प्लस घट, ये हो जाएगा अवघट। क्या लिखोगे भाई, इसको लिखेंगे अवघट, अवघट। अगला एक और सेंटेंस लिखना, एक शब्द और लिखना, अ प्लस घड़, लिखेंगे अ प्लस घड़, अ प्लस घड़। तो आप जानते हो बोलेंगे क्या, अवघड़ बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे भाई, ध्यान से देखो और बताओ, अवघड़ बोलोगे, अवघड़ बोलेंगे, ये देखो हो जाएगा। और भी शब्दों को लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिखेंगे, अ प्लस लिखेंगे भैया, अ प्लस क्या लिखोगे, अ प्लस चक, अ प्लस चक, और ये बन जाए औचक। बहुत से शब्दों को आप बना सकते हो, इसके बहुत शब्द आपको नहीं मिलेंगे और ये कभी पूछा भी नहीं जाता, लेकिन आपको लिखना है, समझना है, तो आप बिल्कुल लिख और समझ सकते हो। देखो ये चीज हो जाएंगे आपको, अध उपसर्ग और उपसर्ग। अगला उपसर्ग एक और लिखना, उस उपसर्ग का नाम लिखेंगे कु, या देखो लिख का उपसर्ग लिख सकते हो, का या कु उपसर्ग, का या कु
उपसर्ग। और इस का या कु का अर्थ क्या होगा, बोलेंगे इसके हम अर्थ की बात करेंगे आपसे। तो इसका अर्थ क्या होता है, का या कु का होता है, का या कु का अर्थ हो जाएगा या तो आप बुरा लिख दो इसको, या बुरी बात है, ये बुरी लिख दो, या तो बुरा शब्द लिख सकते हो या तो बुरी शब्द लिख सकते हो। इसका या कु उपसर्ग का अर्थ हो जाएगा। जबकि हम इसके कुछ शब्दों को अगर लिखना चाहें तो बिल्कुल लिखेंगे भाई। इसका शब्द लिखना आप, इसका एक शब्द लिखते हैं, पहले क्या हो जाएगा सर, का धन पूत। देखो का धन पूत, का उपसर्ग में पूत शब्द लगा हुआ, देखो का उपसर्ग है, पूत शब्द है, तो पूत शब्द में का लगा तो क्या बनेगा, इसको बनाइएगा। एक और लिखते हैं सर, कुधन चक्र, कुधन चक्र, क्या लिखोगे, कुधन चक्र, ये क्या बनेगा, इसको बनाइएगा। सर लिखते हैं कुधन रीति, इसको सुने होंगे आप सब, तो बिल्कुल बनाएंगे, कुधन रीति हो जाएगा। कुधन ढंग, कुधन क्या लिखोगे भैया, कुधन ढंग लिखेंगे, कुधन ढंग, तो क्या होगा, कुढंग हो जाएगा, बिल्कुल लिखेंगे आप। एक और लिखना कुधन समय, एक लिखना कुधन समय, कुधन समय लिखेंगे। एक लिखेंगे सर कुधन रूप, कुरूप हो जाएगा। एक लिखना कुधन क्या, लक्षण, कुलक्षण। इन सभी शब्दों को अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल सबका बन के भैया, कपूत में का लगा तो क्या बनेगा, कपूत बनेगा। एक आता सपूत और एक कपूत, कपूत से समझ पाए होंगे ना, सपूत एक अच्छे की बात कर रहा है, अच्छे पुत्र की संकेत करता है, जबकि कपूत एक बुरे पुत्र की संकेत करता है। चक्र का क्या हो जाएगा, कुचक्र, चक्र का क्या होगा भैया, कुचक्र हो जाएगा, चक्र का क्या, कुचक्र हो जाएगा। आगे कुरीति हो लिखेंगे, कुरीति, ठीक आगे आएंगे कुढंग हो जाएगा, देखिएगा कुढंग है ना भाई, कुढंग, ढंग माने एक तरीका होता है, कुढंग माने तरीका सही नहीं है। कुसमय, समय तो अच्छा होता है लेकिन कुसमय समय सही नहीं है भाई, समय सही नहीं है, कुसमय लिखेंगे। ठीक आगे बढ़ेंगे आप तो कुरूप हो जाएगा, रूप तो ठीक है लेकिन कुरूप माने भद्दा, ठीक है। आगे कुलक्षण, आप क्या लिखेंगे, कुलक्षण लिखेंगे। इस तरीके से आपके कुछ इस का उपसर्ग या कु उपसर्ग से भी शब्द बन जाएंगे, तो बिल्कुल आप सभी भाई बना ले जाएंगे, बिल्कुल देख पाएंगे। कु या कु से भी बना जाएंगे, ऐसे सा या सु से भी बना सकते हैं आप, बिल्कुल सा और सु से भी हम बनाएंगे, बिल्कुल एक बार देखेंगे, ठीक है। बढ़े आगे भाई, चलो आगे देखते हैं। अगला लिखना सा उपसर्ग या सु उपसर्ग, सा या सु उपसर्ग, अगला होगा सा या सु उपसर्ग। अगर सा या सु उपसर्ग की बात अगर हम आपसे करते हैं तो ध्यान से देखना, सा या सु उपसर्ग की बात आपसे की जाती है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सा का मतलब क्या होता, पहले सा का अर्थ क्या होता, अगर हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ सा या सु के अर्थ के सेंस में चलते हैं तो इसका अर्थ होता अच्छा, इसका क्या अर्थ हो जाएगा भैया, इसका अर्थ हो जाएगा अच्छा, ध्यान से देखना, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा अच्छा। और अब ये अच्छा कहाँ लगेगा, ध्यान से देखो, जैसे पहला एक लिखते हैं ना, सधन कर्मक, बिल्कुल लिखेंगे आप, सधन कर्मक, इसको बनाइएगा, क्या बन रहा है, साधन जीव, साधन जीव, ठीक है। आगे लिखेंगे सर साधन चेत हो जाएगा, साधन चेत हो जाएगा। और भी वर्ड को सोचेंगे तो लिखेंगे सर साधन, साधन वेरा, तो सवेरा लिख सकते हो आप। सुधन डोल लिख लो, डोल, ये देखो लिख लोगे, सुधन डोल भी लिख सकते हैं। और भी शब्दों को बिल्कुल आप लिखेंगे, ध्यान से देखना, परिवार में लिख सकते हो, सा परिवार बन जाएगा, तो पहले इसको साधन कर्मक क्या बनाओगे, सकर्मक, कर्म के साथ जो हो, सकर्मक। सजीव जो जीवित हो, है ना, जो जीवित हो, सजीव। सर सचेत हो जाएगा, सचेत हो जाएगा, है ना। आगे क्या, सुडौल हो जाएगा, सुडौल और बेडौल सुने हो ना, सुडौल हो जाएगा।
और भी अगर हम शब्द यहाँ पे लिखना चाहते हैं बिल्कुल मेरे भाई सभी लिख सकते हो। जैसे मैं और लिख सकता हूँ सुजान, क्या लिख सकते हो, सुजान। आगे और शब्द हम लिख सकते हैं क्या भैया, कुसमय, अच्छा ये हो जाएगा, सुजान हो जाएगा। और बताओ क्या लिखोगे, सपूत लिख लो, साधनपूत, ठीक है, सपूत हो जाएगा, सपूत लिख लेंगे। आगे और भी लिख लो भैया, सपूत लिख लिए, सपरिवार लिख लो, सपरिवार, सपरिवार। तो ये कुछ ऐसे शब्दों को बिल्कुल आप बना सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। ये सब सा उपसर्ग या सु उपसर्ग से बने हुए हैं। ये देखो सा उपसर्ग से बना हुआ, सु उपसर्ग से बना हुआ, सा उपसर्ग से बना हुआ है। एक बार आप सभी भाई इस सबको बना लेंगे, है ना। एक अगला बनाते हैं भर से, ठीक है, भर उपसर्ग बनाइएगा। अगला हम लिखते हैं भर उपसर्ग, भर उपसर्ग। और इसका अर्थ क्या होगा, अगर हम आपसे कहेंगे भर उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। भर उपसर्ग का अर्थ होता है भरा हुआ या पूरा, पूर्ण लिख सकते हैं, भरा हुआ या ठीक लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो भैया। इसको लिख सकते हो पूरा, भरा या ठीक। इसको लिख सकते हैं पूरा या लिख सकते हो इसको भरा हुआ, भरा हुआ, ठीक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इससे कुछ बनाते हैं जैसे भर पेट, भर सक, है ना, इससे कुछ शब्द जैसे बनाते हैं भैया, भर से बना लो भर धन पेट, भर धन पेट, भर धन सक, भर सक हो जाएगा, भर धन, भर धन, भर धन क्या लिखेंगे और बताओ भैया, भर धन मार लिख लो, भरमार हो जाएगा, चीजों की भरमार है ना, ऐसे। और लिखेंगे भर धन पाई, भर धन पाई लिख लो। एक और लिखेंगे भरपेट, भरसक, भरमार, भरपाई। लिखो एक और शब्द भर, भर धन कम, भरकम लिख लो, भारी भरकम होता है ना, तो वहां पे लिखेंगे भरकम। इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखो ध्यान से। अगर हम इसको बनाएंगे तो बोलोगे भर में पेट जोड़ोगे तो क्या बनेगा, भरपेट, ठीक है। शब्द क्या बन जाएगा, भरपेट। उपसर्ग क्या, भर, यहां बनेगा भरसक। कौन सा उपसर्ग भैया, यहाँ पे भर उपसर्ग है, ठीक है। भरमार हो जाएगा, क्या लिखेंगे, भरमार लिखेंगे। आगे लिखो भरपाई, देखो भरपाई हो जाएगा, ठीक। और आगे बढ़ेंगे तो भैया भरकम लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, भरकम। इन कुछ उपसर्गों के सहारे हम क्या बना लेंगे, तो हम कुछ शब्दों को बना ले जाएंगे। कौन से उपसर्ग सहारे भैया, भर उपसर्ग के सहारे। ये भर उपसर्ग के सहारे हम कुछ शब्दों को यहाँ बना के रख लेते हैं, ठीक ना। एक बार आप देखेंगे भैया, जो वीडियो में पहली बार आए हैं ना, वो बिल्कुल एक बार सेशन को शेयर करेंगे। जो चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए, बिल्कुल मेरे भाई सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। एक बार देखिए और बताइए, अब यहाँ तक क्लियर हुआ ना। एक दो उपसर्ग और लिखते हैं, एक तो लिख लो बिन और एक उपसर्ग लिख लो दो। चलें आगे, चलो भैया आगे लिखो। एक उपसर्ग लिखेंगे बिन उपसर्ग, बिन उपसर्ग। इस बिन उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, तो सेम चीज वही है भैया। बिन उपसर्ग का भी अर्थ होता निषेध, निषेध हो जाएगा या बिना हो जाएगा, लिख सकते हो। इसका बिन उपसर्ग का अभाव लिख सकते हो, है ना। या हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी अभाव लिखना, अभाव ब हो गया, अभाव। या क्या लिखोगे, निषेध लिखोगे, क्या लिखोगे साथी, निषेध लिखोगे। ध्यान से देखो, अब इसका अर्थ ये हो गया। अब इससे कुछ इस उपसर्ग के वर्डों को बनाया, जैसे पहले हम लिखते हैं भर, सॉरी बिन, बिन में जोड़ो कहे, बिन कहे। अभी क्या, बिन खाए, बिन पिए, तो ये भी वर्ड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे आप। बिन से एक और शब्द, बिन जाने लिख सकते हो आप, या एक ही बार में पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे लिख दो, छोड़ो। बिन से सबको बना लो एक ही बार में। सर लिख सकता हूं इसमें हम बिन ब्याहा, या लिखो बिन कहे, बिन कहे, बिन खाए, बिन खाए, बिन पिए, ये भी लिख सकते हो। बिन जाया, बिन जाने लिख लो, बिन जाने। एक और शब्द लिखेंगे बिन बुलाया, बिन बुलाया। जब किसी के यहाँ पहुंच गए तो कहते ना बिन बुलाए आ गए, तो बिन बुलाया आ गया। आगे लिखो बिन ब्याहा, बिन ब्याहा। इन सभी शब्दों को बिल्कुल आप बना सकते हो, और भी बहुत से शब्द बनते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। इन सभी शब्दों को आप बनाएंगे, है ना भाई। क्योंकि आपको पता उपसर्ग बहुत ही आसान टॉपिक होती है, इसको आप देख के पहचान जाओगे, इसको बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना होता। इस पे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रैक्टिस पे टाइम देते हैं तो वो बेहतर होगा। आगे लिखेंगे दो से, दो उपसर्ग, और दो उपसर्ग का अर्थ होता है दो। दो उपसर्ग का अर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे दो का अर्थ होगा दो। क्या अर्थ हो जाएगा? दो। अब इस दो उपसर्ग से क्या, जैसे दो गुना, एक लिख सकते हैं दो गुना, दो गुना। आगे दुधारू, देखो दुधारू कहते हैं ना, दुधारू या जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उसको दुधारू। दुभाषिया, दो भाषा बोलने वाला या दो भाषाओं जो जान रहा हो, दो भाषिया। दो मुहा, कभी कभी दो मुहा सांप हम देखे हैं, दो मुहा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत से शब्दों को आप लिख सकते हो भैया। दुलत्ती लिख सकते हो, दुरंगा, बिल्कुल दुलत्ती लिख लो, बहुत शानदार है। दुलत्ती, दुरंगा लिख लो, दुरंगा। इन सभी शब्दों को आप बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ सब में क्या दिख रहा है सर? दो उपसर्ग है, दो उपसर्ग है, दो उपसर्ग है, यहाँ भी दो उपसर्ग है, आगे ये सब दो उपसर्ग है। तो ये इतने तो हिंदी के उपसर्ग, और भी हिंदी के उपसर्ग हैं, लेकिन आपको इतने हिंदी उपसर्ग जानने हैं। और बकिया जो भी हिंदी के उपसर्ग हैं वो संस्कृत से मेल जोल खाते हैं, संस्कृत की तरह ही दिखते हैं, तो आप बिल्कुल आप पहचान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इससे जब से हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, तो आप परेशान नहीं होंगे। तो मेरे भाई आगे बढ़ चलें, आगे हम लिखेंगे विदेशी उपसर्ग। चलो एक अगली हेडिंग बनाएंगे विदेशी उपसर्ग। अभी विदेशी उपसर्गों में आते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। अभी देखो क्या हेडिंग बनाओगे? विदेशी उपसर्ग। और आपको हमने पहले ही क्लास में बता दिया था कि विदेशी उपसर्ग को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया विदेशी उपसर्ग जो है ना, ये दो रूपों में है। ये विदेशी उपसर्ग दो रूपों में है, और वो दोनों रूप कौन कौन से होंगे तो देखेंगे आप। विदेशी उपसर्ग में एक तो होता उर्दू फारसी के उपसर्ग, और एक उपसर्ग का नाम क्या होगा? अंग्रेजी के उपसर्ग। तो विदेशी उपसर्ग में एक दो भाषाओं के उपसर्ग मिलेंगे, एक मिलेगा उर्दू फारसी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, एक होगा आपके सामने उर्दू फारसी के उपसर्ग, और एक लिख लेंगे आप, एक उर्दू फारसी के उपसर्ग लिखेंगे, बिल्कुल ही आप लिखेंगे एक उर्दू फारसी का उपसर्ग, और एक उपसर्ग बनाएंगे किसका? अंग्रेजी के उपसर्ग, एक लिखेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। और इन दोनों उपसर्गों को हम आगे करेंगे भाई, इन दोनों उपसर्गों को हम बहुत अच्छे से आगे करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, इसी में सबसे पहले हम कौन सा करेंगे? पहले हम करते उर्दू फारसी के उपसर्ग। अगर उर्दू फारसी के उपसर्गों की बात करेंगे, है ना, इनकी बात करेंगे। जैसे देखो, सबसे पहला उपसर्ग उर्दू फारसी का लिखेंगे अल। क्या उपसर्ग लिखोगे आप? अल लिखोगे। इस अल उपसर्ग से क्या होगा? अल उपसर्ग। तो आप बताना मेरे भैया, अगर इस अल उपसर्ग के अर्थ की मैं बात करता हूं तो बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको, इसका अर्थ जो होता है वो होता निश्चित। इसका अर्थ क्या होता है? निश्चित। बस ये क्या हिंदी का नहीं है,
और ना ही संस्कृत का उपसर्ग है। अब ये उपसर्ग जो बचा, अब हमारे पास चल रहा है उर्दू और फारसी के उपसर्ग, तो अल उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। अल उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे भाई? निश्चित हो जाएगा। और यहाँ आप बिल्कुल बना सकते हो, जैसे अलबेला हो जाता है, अलबेता हो जाता है। देखो जैसे यहाँ से कुछ शब्द लिखते हैं, अलविला, अलवेला लिखेंगे, अलवेला, अलबेता लिख दो, अलबेता लिख दो, अलविदा लिख दो, अलविदा। तो बिल्कुल मेरे भाई आप इन सभी शब्दों को धीरे धीरे मेरे साथ एक एक शब्द और भी अपने मन से बढ़ाते हुए चलेंगे और लिखते चलेंगे। तो अल उपसर्ग से क्या हो जाएगा? निश्चित का अर्थ करेगा। और अलबेला, अलबेता, अलविदा शब्द लिख पाएंगे यहाँ पे हम। दूसरा लिखते हैं कम। दूसरा उपसर्ग क्या लिख लोगे? कम उपसर्ग। और कम उपसर्ग देखो ध्यान से, कम उपसर्ग, इस कम उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा? कम उपसर्ग का होता भी है थोड़ा या कम। देख दो ना, थोड़ा, इसका अर्थ की मैं बात करूंगा आपसे तो बिल्कुल लिखोगे, इसका अर्थ होता है थोड़ा, या बोल सकते हो न्यून। क्या बोल सकते हो भैया? न्यून मीन्स भी थोड़ा हो जाएगा। तो ये आप चाहे थोड़ा लिख लो चाहे न्यून लिख लो, ये किसका अर्थ होगा? कम का अर्थ होगा। ये किसका अर्थ हो जाएगा? कम का अर्थ हो जाएगा। जैसे अगर हम कम से कुछ शब्दों को लिखते हैं तो लिखो कम उम्र। क्या शब्द लिख सकते हो सर? कम उम्र, कम उम्र। आप एक शब्द लिखो कमजोर, है ना, कम जोर लिख लो। आगे एक और लिखेंगे सर, कम बख्त, लिखो कम बख्त। ध्यान से देखना, कम वक्त लिख लेंगे। आगे लिखो भैया कम सिन, ये ता है, याद रखना, कम सिन। इन सभी शब्दों को बिल्कुल आप बनाते हुए चलेंगे। कम के बाद एक अगला उपसर्ग लिखेंगे, अगले उपसर्ग का नाम होगा एन। तीसरा उपसर्ग लिखिए भैया, एन उपसर्ग, एन उपसर्ग। और इस एन उपसर्ग का अर्थ क्या होगा बोलेंगे? इस एन उपसर्ग का अर्थ होता है ठीक। अगला लिखिए एन उपसर्ग, और एन उपसर्ग का अर्थ क्या होता है बोलेंगे? लिखिए ठीक। इसका अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा ठीक या पूरा। इसके अर्थ की बात करेंगे तो इसका अर्थ होगा ठीक या क्या भैया? पूरा। ठीक या पूरा हो जाएगा। शब्दों को लिखते हैं, जैसे एन का, एन आदमी, क्या लिखोगे? एन आदमी, एन आदमी लिख लेंगे। अगला लिखेंगे एन मौके या एन वक्त, एन वक्त पे वही काम आया, लिखते ना एन वक्त। लिखो एन मौके, एन मौके पे वो वहां था। एन मौके कोई घटना घटती तो ऐसे मौके पे कौन था? तो एन मौके पे वही व्यक्ति था। ये लिखो एन मौके। ये कैसे उपसर्ग होंगे? ये सब उर्दू और फारसी के उपसर्ग हैं, सबके अलग अलग अर्थ भी हैं, अलग अलग उनके शब्द बन रहे हैं, बिल्कुल आप देख पाएंगे। और बढ़ चले मेरे भाई, और भी कुछ शब्दों को लिखते हैं। यहाँ एक और शब्द लिखिएगा, एन के बाद लिखना खुश। चौथा लिखो खुश, चौथा उपसर्ग लिखेंगे आप खुश। ये खुश उपसर्ग से क्या बनेगा इसको देखेंगे आप, खुश उपसर्ग। और ध्यान देना मेरे भाई, जो खुश उपसर्ग है इसका अर्थ क्या होता है? खुश, अब आप जानते हो भैया खुश का अर्थ अच्छा होगा। खुश का अर्थ क्या होगा? तो बोलेंगे इसका जो अर्थ होता है वो अच्छा होता है। आप जानते हो ना, इसका अगर शब्द बनाए तो खुश नसीब। कौन सा शब्द बनेगा? एक तो बनाएंगे खुश कलम, खुश नसीब, खुश किस्मत। लिखो खुश नसीब, खुश नसीब हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सबके आगे आप यहाँ पे आगत व्यंजन में ऐसे लगा लेंगे आप, खुश नसीब हो जाएगा, खुश किस्मत हो जाएगा, खुश किस्मत लिख लेंगे आप। आगे और लिखेंगे खुश खबरी। क्या लिखो? खुश खबरी। खबर अच्छी है तो उसे बोलते हैं खुश खबरी। खुशहाल जीवन होता ना, खुशहाल जीवन जी रहे हैं हम, है ना।
और इस जमाने में तो भैया कौन खुशहाल है? बेरोजगारी के आलम में खुशहाल कहाँ कौन है? खुशामद, क्या लिखोगे? खुशामद। खुशनुमा, लिखते रहिएगा आप, खुशनुमा। आगे लिखें खुशबू, एक शब्द लिखें खुशबू। बू माने महक, बदबू, सॉरी बदबू तो बुरी सुगंध है, और बू माने होती महक, तो खुशबू माने अच्छी महक है। ठीक है, आगे लिखें खुशामद, एक और लिखिएगा खुशामद। इन शब्दों को बिल्कुल आप लिख लेंगे भाई। तो ये देखो हो जाएंगे आपके पास अभी 4 उपसर्ग हमने लिखा। ये उपसर्ग किसके होंगे? उर्दू और फारसी के उपसर्ग होंगे। अंग्रेजी के उपसर्ग इसके बाद करेंगे। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको आज कंप्लीट कर लेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। चलो आ जाओ भाई। खुश मिजाज भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं, खुश मिजाज भी लिख सकते हैं आप। चलें आगे, चलो आ जाओ। लिखते हैं अगला उपसर्ग। अगले उपसर्ग का नाम होगा दर। दर उपसर्ग, आप लिखेंगे दर उपसर्ग। अगला हो जाएगा दर उपसर्ग। और इस दर उपसर्ग में क्या क्या होगा ध्यान से देखना। दर का जो अर्थ अगर हम निकालेंगे तो बिल्कुल मेरे भाई इसमें कुछ नहीं, दर में अर्थ निकलेगा। इसका अर्थ क्या होगा? में। अर्थ की बात करेंगे तो बिल्कुल याद रखेंगे, में अर्थ निकलेगा इसका। ठीक है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? में अर्थ निकल के आएगा। जैसे यहां पे कुछ शब्द को लिखना तो दरअसल लिख लो। देखो दरकार लिख सकते हैं हम, दरअसल, दरअसल नहीं दरअसल, ये देखो शुद्ध ये है, दरअसल है। दरकिनार लिख लो, दरख्वास्त, ये लिखो दरख्वास्त, ख्वास्त, ये देखो शुद्ध मेरे भाई, दरख्वास्त, दरकिनार। इन सभी शब्दों को बिल्कुल आप लिख सकते हो। ध्यान से देखो, ये किससे हो जाएंगे? दर उपसर्ग से हो जाएंगे। ये दर उपसर्ग से हो जाएंगे। एक अगला उपसर्ग, ये चौथा, ये 5वां उपसर्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, एक 6वां उपसर्ग लिखेंगे। 6वां उपसर्ग क्या होगा? लिखेंगे गैर। गैर उपसर्ग। और इस गैर उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? तो देखेंगे गैर उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है अलग, अलग या भिन्न। इसका अर्थ की बात करेंगे तो भैया इसका अर्थ होता है अलग, या फिर बोलते हो क्या, भिन्न बोल देंगे हम यहाँ पे, गैर या भिन्न बोल सकते हो। अब इसके अर्थ के साथ साथ हम जैसे बनाते हैं ना, गैर कहते ना अपना है पराया, पराये को ही गैर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या पहला शब्द लिखेंगे आप, जैसे लिखोगे भैया गैर कानूनी। कोई काम कानून से रहता है तो कानूनी होगा, लेकिन गैर कानूनी माने कानून के खिलाफ है, गैर कानूनी। आगे लिखेंगे गैर कायम, लिख लो, या गैर कायम हो जाएगा। एक शब्द लिखना आगे, गैर जवाबी। एक शब्द लिखेंगे गैर जवाबी, माने जो जवाब ना दे रहा हो, गैर जवाबी हो जाएगा। आगे लिखेंगे भैया गैर गैर हाजिर, लिख लो। एक शब्द लिखना गैर हाजिर, मौजूदगी जहां ना दिख रही हो, गैर हाजिर हो जाएगा। आगे लिखेंगे गैर मुमकिन, गैर मुमकिन, मुमकिन लिखो, गैर मुमकिन जो पॉसिबल ना हो, गैर मुमकिन लिख लेंगे आप। तो इन सभी शब्दों के साथ बिल्कुल बनाएंगे। और भी लिख सकते गैर मुल्क, माने खुद का देश ना हो, मुल्क मीन्स देश, तो गैर मुल्क खुद का देश ना हो, वहां पे आ जाएगा। तो ये शब्दों से हम बनाएंगे क्या, ऐसे शब्दों से कुछ अर्थ, कुछ ऐसे हम गैर उपसर्ग से कुछ ऐसे शब्द बना लेंगे। ठीक है ना भाई, जो मेरे सेशन में पहली बार आए मेरे भाई ना, वो बिल्कुल एक बार चैनल को शेयर करेंगे और अपने सभी साथी से बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएंगे। अगर आप नहीं किए तो आप भी करेंगे। ठीक है, अगला उपसर्ग लिखेंगे। अगले उपसर्ग का नाम क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर अगला उपसर्ग ना। 7वां उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? ना, ना उपसर्ग।
और ना उपसर्ग का अर्थ आप जान रहे हो, पहले ही कहा ना, ना माने नहीं, माने अभाव की बात कर रहा है। इसके अर्थ की बात करेंगे सर, ना मीन्स होता है नहीं, है ना, या फिर इसका अर्थ बोलेंगे सर अभाव हो जाएगा। देखो भी गलत हो रहा है, इसका अर्थ अभाव हो जाएगा या बिना हो जाएगा। अभाव या क्या लिख सकते हो मेरे भाई, बिना लिख सकते हो आप, अभाव या बिना लिख सकते हैं। अब इसके कुछ शब्दों को लिखना है, तो जैसे का ना से क्या लिखोगे सर, ना इंसाफ, एक वर्ड लिखेंगे ना इंसाफ, ठीक है। अगला लिखेंगे ना लिखो भैया ना काबिल, ना काबिल, जो काबिल ना हो, जो योग्य ना हो, ना काबिल। एक अगला लिखना ना लायक, देखो लिखो आप ना लायक, जो लायक ना हो वो नालायक है। ना समझ, जो जिसकी समझ में ना हो चीजें वो ना समझ है, ठीक है ना, ना समझ है। आगे लिखेंगे नाजायज, कहते हैं ना नाजायज काम कर रहे हो, नाजायज, क्या लिखोगे नाजायज, ये नाजायज लिखेंगे। अगला लिखो भैया नादान, नादान शब्द लिखेंगे। आगे नापसंद, इन सभी शब्दों को बिल्कुल आप लिखेंगे आराम आराम से कॉपी में। चले आगे भी एक बार देखना, यहाँ 7 उपसर्ग हो गए और 8वें उपसर्ग की ओर हम बढ़ते हैं। 8वां उपसर्ग है फी। एक उपसर्ग लिखेंगे फी, 7 उपसर्ग हो गया, 8वां उपसर्ग लिखिए फी। फी उपसर्ग, फी उपसर्ग क्या हो जाएगा? अगर फी उपसर्ग की बात करेंगे हम आपसे तो ध्यान से देखना, फी का मतलब क्या होता है, फी का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक। इसका अर्थ क्या लिखोगे भाई शब्द, इसका अर्थ लिखेंगे प्रत्येक। एक शब्द इसका लिखिएगा, एक शब्द हो जाएगा फी आदमी, ध्यान देना, फी आदमी, प्रत्येक आदमी, फी आदमी, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्रत्येक आदमी। एक शब्द ये हो जाएगा। एक और लिखना उपसर्ग, 9वां उपसर्ग बा उपसर्ग, बा उपसर्ग। और इस बा उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, बिल्कुल लिखेंगे सर, बा उपसर्ग का अर्थ होता है साथ। बा उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा, साथ हो जाएगा। 2-4 शब्द इसके लिखेंगे आप, बिल्कुल लिखेंगे मेरे भाई। बा उपसर्ग से लिखेंगे आप बहु, देखो पहला बा उपसर्ग से लिखना बखूबी, बगैर, यहाँ देखो बगैर हो जाएगा। आगे लिखो बखूबी लिख लो, बखूबी लिख लो। अगला एक लिखना बद, एक और लिखना सर, क्या लिखोगे देखो ध्यान से बताओ, बगैर बजाय लिख लो, बतौर लिख लो, बदस्त लिख लो, बगैर बजाय, हाँ बजाय लिख लो भैया, बजाय। इन सभी उपसर्गों को बिल्कुल आप इनसे और भी शब्दों को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ध्यान से देखो, इन सभी उपसर्गों को बिल्कुल आप बना सकते हो, कोई समस्या आपको, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं होगा, ठीक है ना। देखो अगला उपसर्ग लिखेंगे बा हो गया। एक उपसर्ग बा बड़ा वाला बनाओ, देखो 10। एक ये उपसर्ग लिखो बा उपसर्ग, इसे एक शब्द में लिखूंगा, बिल्कुल आप भी लिखेंगे बा अदब। मैं एक शब्द इसका लिखता हूं बा अदब, बा अदब, ये लिखो। और भी उपसर्ग आप बनाएंगे इससे, सॉरी इससे और भी शब्द बनाएंगे, बाइज्जत, हाँ इसे एक और लिखो बाइज्जत लिख लो, बाइज्जत लिख लेंगे इससे, देखो बाइज्जत। एक और शब्द लिखो बाकायदा, बाकायदा लिख लीजिएगा, बाकायदा भी लिख लो। एक उपसर्ग और यहीं लिखो बद लिख लो, बद, बद उपसर्ग। एक लास्ट उपसर्ग यहां लिखना बद उपसर्ग।
और इस बद उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, ध्यान से देखो। अगर मैं बद उपसर्ग की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है बदसूरत, जैसे होता ना बुरा। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? इसका अर्थ होता बुरा। जैसे कुछ शब्द लिखता है, बदसूरत लिखते हैं क्या, बदसूरत लिख लो। और एक और शब्द लिखना, बदगुमान लिख लो, बदगुमान। और भी शब्द आप बनाइएगा, बदनाम लिख लो, है ना, बदनाम भी लिख लो, बहुत सही है, बदनामी हो जाएगा। हाँ भाई, और कोई बताओ भी, चलो बताओ और कोई, बदनाम हो जाएगा। तो बदसूरत, बदगुमान, बदनाम, ये शब्द हमने लिख लिए किसके, ये कुछ उपसर्ग हो गए आपके पास 11। अभी और 5-6 उपसर्ग इसके बारे में और लिखते हैं, ध्यान से देखो। 5 से 6 उपसर्ग और लिखो। 11, 12वां उपसर्ग लिखेंगे, 12वां उपसर्ग लिखेंगे बर, बर हो जाएगा, बर उपसर्ग। और इस बर उपसर्ग से क्या लिखोगे, ध्यान से देखो। अगर हम बर के अर्थ की बात करते हैं तो बिल्कुल याद रखना, ये बर का अर्थ होता है बाहर या ऊपर, बाहर या क्या हो जाएगा ऊपर, इसका अर्थ हो जाएगा। इससे क्या क्या शब्द बनाएंगे, बिल्कुल आप बनाएंगे, बर से बनाएंगे भैया बरकरार या बर्दाश्त। क्या लिखते हो, बर्दाश्त। चोट लग गई, दर्द बहुत ज्यादा है, तो वहां पे बोलते हैं बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। आगे लिखो भैया, बर से बताइएगा, बर से और बताइए, बर्दाश्त हो गया, बर्बाद हो गया, एक ऐसा लिख देते ना बर्बाद। एक और शब्द लिखना, बर से बरकरार लिख लो, एक शब्द और लिखेंगे बरकरार। बिल्कुल ये अलग अलग शब्द हैं जो आप देख रहे होंगे, बार बार सवाल कुछ अलग ही शब्द में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, अलग अलग शब्दों को खोज के रखा हूँ, तो आप इन अलग अलग शब्दों को बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जो शब्द अभी बहुत बार बन चुके हैं वो सब पढ़ चुके हैं, तो उन शब्दों को हम बार बार रिपीट करेंगे तो कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में तो वो चीज़ें बार बार देखी जा चुकी हैं। तो कुछ अलग शब्द लिखते हैं बर से, और भी शब्द आप जानते हो जो कि आप पढ़े होंगे, तो ये कुछ नए तौर तरीके के सवालों के साथ लिखेंगे हम, ठीक है। एक अगला लिखेंगे भैया विल, तीसरा लिखिए विल, सॉरी 13वां बिल उपसर्ग है। बिल उपसर्ग है, और जो बिल उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, देखो के लिए या साथ, आप लिख सकते हो के, बिल का अर्थ हो जाएगा, बिल के बिना लिखना, सॉरी इसका अर्थ होगा के बिना। एक एक का अर्थ निकालने में बहुत वक्त लग जाता है भाई, खोजने में बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों को, तो एक बार इसको जरूर आप नोट करेंगे, बहुत मेहनत से चीज़ों को खोज खोज के रखा गया है ना, एक एक चीज़ों को बहुत मेहनत से खोज खोज के लाता हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल अलग अलग मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा ये चीज़, ठीक है। आए तो ये चीज़ ध्यान देना, इस चीज़ को भी बिल से लिखेंगे, कुछ लिखें, बिल्कुल लिख लो पहले एक आप, बिल्कुल लिखेंगे, बिल ऐलान लिख लो, एक शब्द लिख लो इससे बिल्कुल, बिल्कुल लिख लो, सॉरी यहाँ पे हलंत लगाना, देखो ये बाई मिस्टेक हुआ, ये बिल्कुल हो जाएगा, बिल ऐलान लिख लेंगे हम इसमें, शुद्ध तो ऐसे लिखना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे लिखना बिल्कुल, ठीक है, ऐसे बिल ऐलान लिखना, दो शब्द इसके लिख लो, दो शब्द इसके लिख लो, और आगे लिख लेते हैं इसमें 14वां एक और लिख लो भैया, और एक और हम लिखते हैं इसमें बे, बे लिख लेते हैं। बे का अर्थ क्या होगा बताना, एक तो बे का भी अर्थ, सॉरी बे का अर्थ क्या होगा, तो बोलेंगे बे का जो अर्थ होता है ये होता बिना। जैसे कुछ शब्दों को हम लिखते हैं तो शब्द कौन कौन से होंगे बिल्कुल लिखेंगे, आप एक बार जरूर बताएंगे बे से क्या लिख पाओगे आप क्या लिखोगे भाई बे से, बोलो बे से क्या लिखोगे आप,
बिल्कुल बेइज्जत लिख लेंगे, बेइज्जत जिसकी कोई इज्जत ना हो या जिसकी इज्जत चली गई, बेइज्जत। आगे लिखते हैं बेअसर, बेअदब, बेअसर, बेअसर हो जाएगा, बेअदब हो जाएगा, है ना, बेअदब हो जाएगा, बेधर्म हो जाएगा, बेधर्म हो जाएगा, बेदर्द हो जाएगा। जो देखो बनने लायक वहां से ज्यादा शब्द बनेगा, है ना। बेधड़क लिख सकते हो आप, बेधड़क लिख सकते हो, बेदाग लिख सकते हो। जो बनने लायक शब्द होता है ना उसमें ढेर सारा हो जाता है। बेताज लिख सकते हो, बेताब लिख सकते हो। तो ये सब बहुत से शब्दों को आप बना सकते हो, दिक्कत नहीं है। बे से हो जाएगा। आगे लिखो, एक और लिखना भैया, और लिखना अगला 13, 14, 15। 15 लिखो ला, ला उपसर्ग। और ला उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, पहले इसको आप बनाएंगे। जो ला उपसर्ग का अर्थ होता है बिना या अभाव। यहां भी लिखेंगे बिना, या फिर क्या लिखोगे, अभाव। ये देखो, इसके शब्दों को अगर हम बनाते हैं तो ध्यान से देखना। जैसे पहले लिखो ला इलाज, ला इलाज हो जाए, सॉरी इजाल लिख दिए, ला इलाज है। ठीक है, अगला शब्द लिखेंगे लापता हो जाएगा, लापता हो जाएगा, लापरवाह हो जाएगा, लापरवाह हो जाएगा। तो इन सभी शब्दों को बिल्कुल लिख सकते हैं आप। आगे लिखना, ये देखो हो गया। ठीक है, एक लिख लो 16वां हम लिख लो, हम उपसर्ग। और हम उपसर्ग के कुछ शब्द लिखेंगे। जैसे हम उपसर्ग से पहला शब्द लिखो हम जोली, या हम उम्र, हम जोली हो जाएगा। और एक उपसर्ग लिखना भैया हम शक्ल, हम शक्ल लिख लेंगे, सेम शक्ल का। हम सफर लिख लो, हम सफर लिख लेंगे, हम सफर लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक और उपसर्ग लिखना आप हर। हर से क्या अर्थ निकलेगा, प्रत्येक से। क्या लिखेंगे, हर। और हर का अर्थ क्या होगा, प्रत्येक। ठीक है, और हम का अर्थ होगा ये समान, या समान, इसका अर्थ समान हो जाएगा। ठीक है, ये देखो। अब इसमें हर से क्या ला, हर एक लिख सकते हैं, एक शब्द। क्या लिखो, हर एक। अगला लिखेंगे भैया हर वक्त। एक शब्द और लिखना हर तरफ, सॉरी यहां पे आप लिखेंगे हम तरफ, हर तरफ लिख लो, हर तरफ। एक शब्द लिखना हर रोज लिख लो यहीं पे, बस इतना ही लिखो। बहुत से शब्द हैं, आप बस पहचानने के लिए सोचो और पहचानो। देखो ध्यान से, सर, सर से, अच्छा ठीक है, सर भी लिख लेते हैं, एक और छूट रहा। ठीक, बहुत बढ़िया, सर लिख लो, सर उपसर्ग। और सर उपसर्ग का अर्थ बताओ अब क्या होगा। अगर हम बोले भैया सर उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है क्या, तो बोलेंगे अच्छा। सर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो बोलोगे अच्छा होता है। ठीक है, क्या होता है, अच्छा। तो यहाँ पे जैसे सरकार लिख लो, एक शब्द पहला क्या लिखोगे, पहला शब्द लिख सकते हैं भैया हम इससे लिखेंगे सरकार। पहला शब्द लिख लो एक सरकार, एक शब्द लिखेंगे क्या, सरकार। एक शब्द लिखो सरताज, एक शब्द लिखेंगे सरहद, है ना। एक शब्द लिखो सरदार। ऐसे बहुत से शब्दों को आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक क्लियर है ना आपको। ये हो गए हमारे 18, और भी उपसर्ग खोजते मिलता भी है, दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 18 उपसर्गों के साथ आपका अरबी और फारसी के उपसर्ग हमने खत्म किया। अरबी और फारसी, सॉरी उर्दू और फारसी के उपसर्ग हो गए खत्म। अब चलना किस में हमें, अब चलना हमको कुछ 10 उपसर्ग लिख लेते हैं हम, 8 उपसर्ग लिख लेते हैं किसके, अंग्रेजी के उपसर्ग।
अंग्रेजी के उपसर्गों को हम लिख लेते हैं, बिल्कुल याद रखना। अगला उपसर्ग हम लिखेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग। इस अंग्रेजी के उपसर्गों को बिल्कुल बहुत बढ़िया से आप लिखेंगे, हर एक उपसर्ग को। जैसे पहला उपसर्ग लिखते हैं क्या भैया, सब। देखो सब, अब इसका कोई अर्थ नहीं मिलेगा, सब ऐसे लिख लेंगे बस। इस सब को ऐसे लिखते हैं सब उपसर्ग। सब उपसर्ग से जैसे हम बना लेते हैं, पहला एक सब इंस्पेक्टर। देखो सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। सब मजिस्ट्रेट लिख लो, सब मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट। और भी शब्द आप बनाना, दिक्कत नहीं आपको होगी, और भी आप बनाएंगे भैया सब से। पहला हो गया। एक दूसरा लिखना है यहाँ पे, दूसरा लिखना डिप्टी, डेपुटी। तो ये देखो डेपुटी जो होंगे, डेपुटी। इससे क्या क्या बनेगा, डिप्टी कलेक्टर हो जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर हो जाएंगे। ये लिख दो डिप्टी, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी, डिप्टी क्या लिख सकते हो, डिप्टी डायरेक्टर लिख लो, डिप्टी डायरेक्टर। एक और शब्द लिखते हैं डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। आगे लिखेंगे आप, अगला लिखेंगे चीफ, चीफ लिखेंगे और CHIEF, चीफ लिखेंगे। और चीफ से क्या क्या बनेगा उसको लिखेंगे। जैसे चीफ लिखेंगे चीफ मिनिस्टर, चीफ जज। तो पहला लिख सकते हैं चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर। लिख सकते हैं चीफ जज, चीफ मुख्य, है ना, चीफ जज। एक अगला लिखना हेड, चौथा हेड लिख लो। और हेड में क्या होता भैया, हेड। तो आप लिखेंगे हेड मास्टर, लिख लेंगे यहाँ पे। पहला लिखना हेड मास्टर, बहुत बार आता नाम हेड मास्टर। हेड क्लर्क, हेड क्लर्क हो जाएगा। और भी सब लिख सकते हो, हेड कांस्टेबल। बिल्कुल आप देख रहे हो ना, हेड कांस्टेबल, आपसे नीचे की जो पोस्ट होगी, हेड कांस्टेबल। ये हो जाएगा यहाँ पे आपको। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लिखते हैं पांचवा, और लिख लो भैया पांचवा, लिख लो जनरल। लिखेंगे जनरल। जनरल में क्या बनाएंगे, पहले दुकान का नाम लिखो जनरल स्टोर, लिखते ना जनरल स्टोर। जनरल मैनेजर, आगे लिखेंगे जनरल मैनेजर के बाद आप लिख लेंगे जनरल मर्चेंट, जनरल मर्चेंट। ठीक है। एक लिखना वाइस, छठवां लिख लेंगे वाइस, वाइस प्रिंसिपल बनते हैं ना, वाइस। ये वाइस आवाज वाला, यहां नहीं लिखेंगे, वाइस VICE लिखो। तो जैसे आप लिखते हो वाइस प्रिंसिपल, यहाँ पे शब्द क्या लिख पाएंगे इसका, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। वाइस मैनेजर, या लिख सकते हो वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टन, है ना।
वाइस और लिख लो वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर हो जाएगा। देखो भाई क्या लिखोगे, वाइस चांसलर लिख लो। एक और लिखेंगे सातवां, और सातवां क्या हो जाएगा, बिल्कुल लिखेंगे कि सर हाफ, हाफ, HALF। हाफ में क्या क्या लिखोगे, बिल्कुल लिखना भैया। हाफ में लिखेंगे सबसे पहले हाफ पैंट, पहनते हो ना हाफ पैंट, वो चीज हाफ पैंट। हाफ डे, कहते ना आज हाफ डे होगी, छुट्टी। जब छोटे थे तो 31 तारीख जब आती लास्ट का महीना तो हाफ डे मिलता था, तो हाफ डे। ठीक है, हाफ मैड, बिल्कुल लिख लेंगे आप। एक और लिखना, आठवां एक लिखना मेरे भाई, बहुत ही शानदार होगा, असिस्टेंट। क्या लिखना, असिस्टेंट, असिस्टेंट, असिस्टेंट। असिस्टेंट से क्या होगा, इसका लिख सकते हैं असिस्टेंट, ASSISTANT, असिस्टेंट। और असिस्टेंट से बिल्कुल आप बनाएंगे, इस असिस्टेंट से क्या बनेगा सर, बन जाएगा असिस्टेंट से, एक तो सबसे पहले असिस्टेंट टीचर लिख लो, एक लिखेंगे क्या, असिस्टेंट टीचर। क्या लिखोगे, असिस्टेंट टीचर लिखो, सॉरी एक लिख लो असिस्टेंट टीचर। आप लिखो एक असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट, सॉरी असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लिखेंगे, इसको पूरा ही हटा देते हैं, असिस्टेंट मैनेजर। इन सभी शब्दों को आप लिख लेंगे मेरे भाई। ये देखो कुछ हो जाते हैं कौन से, उपसर्ग, तो बोलेंगे ये जो उपसर्ग मेरे भाई ये हो जाते हैं पूरे के पूरे अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, जितना भी हमने पढ़ा एक बार दोहरा लेते हैं हम। ये क्लास आपको पता होना चाहिए भैया, ये जो क्लास है ये चलती है डेली रात्र में 9 बजे। ये क्लास टाइमिंग क्या है, समय इसका है रात 9 बजे। डेली क्लास मिलती है, किसी कारण बस कभी क्लास आपको नहीं मिलेगी तो दिक्कत नहीं होगी, अगले दिन से फिर मिलना चालू हो जाएगी। समय इसका है रात 9 बजे, डेली मिलेगी, संडे टू संडे मिलेगी। ठीक है, आगे आ जाओ। सबसे पहले पढ़ा हमने संस्कृत के उपसर्ग। उस संस्कृत के उपसर्गों संख्या कितनी है, 22 है। ये पिछली 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग 10, और जो हमने बताया और भी उपसर्ग हैं, लेकिन वो संस्कृत से मिलते जुलते उपसर्ग, इस वजह से उसे हमें नहीं करना है। जो संस्कृत थोड़ा अलग दिखता है उसे हिंदी के उपसर्गों में हमने सम्मिलित किया और रखा। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग के नाम से जानते हैं, अर्थात ये बोलते हैं ना कि जहाँ पे हिंदी का उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा वहाँ पे तद्भव शब्द होगा, और जहाँ पे संस्कृत के उपसर्ग लगे हुए मिलेंगे वहाँ पे तत्सम शब्द होंगे। तो बिल्कुल आप आ उपसर्ग, जिसका अर्थ निषेध, जिसे अचल, अचेत, असत्य, अलग, अचूक, अथाह बनाया गया। अन से अनकहा, अनखाया, अनगढ़, अनपढ़, अनमेल बनाया गया। उन से सर, उन से 49, 29, 59, 39 बनाया गया। ठीक आगे आएंगे। अध से का अर्थ होता आधा, अध पका, अध खिला, अध मरा, अध खुला। का या कु उपसर्ग से सर कपूत, कुचक्र, कुरीत, कुढंग, कुसमय, कुरूप, कुलच्छड़ बन गया। औ उपसर्ग का अर्थ होता हीन या निषेध, जिसका होता अवगुण, अवघट, अवघड़, औचक। आगे आते हैं सर सा या सु उपसर्ग से, सा या सु का अर्थ ही होता अच्छा, तो बन जाएगा क्या, सकर्मक, सजीव, सचेत, सुडौल, सुजान, सपूत, सपरिवार। फिर आगे भर से उपसर्ग से, भर का अर्थ होता है पूरा। भर का क्या अर्थ होता है भैया, भर का अर्थ हो जाता है पूरा या भरा हुआ। भरपेट हो जाएगा, भरसक हो जाएगा, भरमार हो जाएगा, भरपाई हो जाएगा, भरकम हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सर बिन का मतलब होता है अभाव या निषेध। अभाव या निषेध, बिन कहे, बिन खाए, बिन पिए, बिन बुलाए, बिन ब्याह, है ना। ये सब वर्ड किससे हो जाएंगे, बिन से हो जाएंगे। दू से, दू का अर्थ दो गुना, दो मुहा, दुधारू, दो भाषिया, दो मुहा, दुलत्ती, दुरंगा। ये सब शब्दों को हमने लिख लिया।
आगे विदेशी शब्दों, विदेशी शब्दों को दो भागों में बांट के रखा गया है, एक अंग्रेजी के शब्द, दूसरा उर्दू फारसी के शब्द। उर्दू फारसी के शब्द ज़्यादा आपको मिलते हैं, अंग्रेजी के शब्द बिल्कुल आप देख के पहचान जाओगे अंग्रेजी के शब्दों को, और उर्दू और फारसी के शब्दों को थोड़ा सा एक बार पढ़ लो। जैसे अल उपसर्ग है तो अल उपसर्ग का अर्थ होता है निश्चित, इसका अर्थ अलबेला, अलबेता, अलविदा, है ना। अलकायदा ये भी हो जाएगा। दूसरा क्या होता है सर, कम उपसर्ग, कम का मतलब थोड़ा या न्यून कह सकते हो, कम उम्र, कमजोर, कम वक्त, कम सिन लिख सकते हैं। एन्स का अर्थ होता है ठीक या पूरा, एन आदमी, एन वक्त, एन मौके, ठीक है। चौथा उपसर्ग खुश या उपसर्ग, खुश उपसर्ग से क्या सर, खुश नसीब, खुश किस्मत, खुशखबरी, खुशहाल, खुशामद, खुशनुमा, खुशबू, खुशामद, बहुत से शब्दों को आप लिख सकते हो। खुशामद यहाँ पे दो बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं भी है, सेम सेम है, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे दर से क्या हो जाएगा, दरकार, दरअसल, दरख्वास्त, दरकिनार। गैर से गैर कानूनी, गैर कैम, गैर जवाबी, गैर हाजिर, गैर मुमकिन, गैर मुल्क। ना उपसर्ग से ना का अर्थ होता अभाव या बिना, ना इंसाफ, ना काबिल, नालायक, ना नाजायज, नादान और नापसंद। फी उपसर्ग से बोलोगे सर प्रत्येक होता फी का मतलब, तो फी आदमी, एक ही शब्द लिखा हमने। बा उपसर्ग से बिल्कुल अगर आपको शब्द मिलता है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करेंगे और अपना भी लिखेंगे, अपनी कॉपी में भी भैया आगे बढ़ाएंगे। बा से बगैर, बखूबी या बजाय हो जाएगा। बा से बा अदब, बा इज्जत, बाकायदा लिख पाएंगे। बद उपसर्ग से बदसूरत, बदगुमान, बदनाम, है ना। यहाँ देखो बर उपसर्ग से बाहर, ऊपर हो जाएगा, इसका अर्थ बाहर या क्या होता है, इसका अर्थ ऊपर होता है। बर्दाश्त हो जाएगा, है ना, जिस किसी चीज को बर्दाश्त करने से बाहर हो रहा है, तो बर्दाश्त हो गया। बर्बाद हो गया, बरदरकार। ये देखो बर्बाद ऐसे भी लिखते हैं कि दिक्कत नहीं, आप परेशान नहीं होंगे सर, बर्बाद ये ऐसे लिखते हैं, तो ये हालत जब लगता है तब लिखते हैं, फिर भी हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। बिल उपसर्ग से बिल का अर्थ होता है के बिना, बिल्कुल, बिल ऐलान, ये बिल्कुल देखो आधा लाभ ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बे तो बे का अर्थ होता है बिना, बेइज्जत, बेअसर, बेअदब, बेधर्म, बेताब, बेताज, बेदाग, बेधड़क, बेदर्द। ला उपसर्ग से लाइलाज, लापता, लापरवाह। हम उपसर्ग से तो हम उम्र, हम जोली, हम शक्ल, हम सफर। आगे आएंगे हर एक, हर वक्त, हर तरफ, हर रोज। मेरे भाई सर से सरकार, सरताज, सरहद, सरदार, ऐसे आप 2 से 3 बार जरूर पढ़ना, तो ये 100% आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं सर अंग्रेजी के उपसर्ग, जैसे सब से सब इंस्पेक्टर, सब मजिस्ट्रेट, बिल्कुल पहचान जाओगे। डिप्टी से सर डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। चीफ मिनिस्टर, चीफ जज, है ना, चीफ सेक्रेटरी लिख सकते हो। हेड से हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड कांस्टेबल, हेड ऑपरेटर, बिल्कुल लिख सकते हो आप। जनरल से तो सर जनरल स्टोर, जनरल मैनेजर, जनरल मर्चेंट, तो ये बिल्कुल लिख पाएंगे। वाइस से वाइस प्रिंसिपल, वाइस कैप्टन, वाइस चांसलर। हाफ से हाफ पैंट, हाफ हाफ डे, हाफ मैड, है ना, हाफ शर्ट भी लिख सकते हैं। असिस्टेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट मैनेजर, तो ऐसे बहुत से शब्दों को आप लिख सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। क्या इतने ही शब्द रहेंगे, नहीं भैया, और भी शब्द आप बढ़ा के लिख सकते हो, मैं इतने ही शब्दों को लिखा, ठीक है, बस आप एक समझ विकसित कर पाओगे और कुछ नहीं। तो मेरे भाई एक बार जो भी भाई अभी तक मेरे साथ लगे हुए हैं, बिल्कुल एक बार पूरी क्लास आप कंप्लीट करेंगे। जो साथी पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अन्य साथी तक बिल्कुल शेयर करेंगे। तो मेरे भाई ये क्लास आज यहाँ तक उपसर्ग पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब जो क्लास होगी प्रत्यय पे होगी। हाँ, एक चीज़ और आपको बतानी है भैया, अब मैं धीरे धीरे हिंदी साहित्य के बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ आने वाला हूँ, तो वो क्लास आप बिल्कुल ना मिस करें, एक बार जरूर सभी भाई तक शेयर करें। धन्यवाद सभी साथियों को।